हाशमी ने भी हमें ज्वाइन किया है। ज़फ़र हाशमी, जिस तरह से हम ताज़ा तरीन वीडियो मनाज़िर भी देख रहे हैं, अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, कैडेट कॉलेज वाना की सूरत हाल से मुतालिक ऑपरेशन इस वक्त जारी है। 350 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि अभी भी कहा जा रहा है कि 300 अफराद अंदर अभी मौजूद हैं। आप क्या सूरत हाल को एनालाइज करते हैं? जी बिल्कुल, कल से ये सिलसिला जारी है जब से ये कैडेट कॉलेज वाना पे जो है वहाँ दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं हमारी इस मामले से सूरत हाल से निमटने में मसरूफ हैं और आज भी 300-350 अफराद जो हैं उनको बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि तमाम कैडेट्स, सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तमाम कैडेट्स जो हैं वो महफूज हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन नहायत एहतियात और हिकमत अमली से जारी है। IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ कैडेट कॉलेज वाना में ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कॉलेज में इस वक्त भी 300 के करीब अफराद मौजूद हैं और अफगान खवारिज की कॉलेज में मौजूदगी के बायस कैडेट्स की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ नहायत एहतियात से ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और उनका कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का ये ऑपरेशन जो है ये जारी रहेगा। जी अच्छा ज़फ़र हाशमी, अगर हम अफ़गान तालिबान रजीम की बात कर लें, उनके माइंडसेट की बात करें तो क्या माइंडसेट है उनका कि इतनी कम अकल हैं वो लोग कि उनको समझ ही नहीं आता कि भारत जैसा मकरू मुल्क जो है वो उनको इस्तेमाल कर रहा है अपने मकासद के लिए और वो मुसलसल उनके हाथों का खिलौना बने हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि अफ़गान रजीम का भारत के साथ क्या फ्यूचर है? जी बिल्कुल, फिलहाल तो वो अपना फ्यूचर जो है वो लगता यही है कि भारत के साथ मिलकर जो है उसको कोई सिक्योर करने में मसरूफ हैं, क्योंकि आप ये देखें कि जो भारत की जो इस वक्त मेंटालिटी है और बिलखुसूस भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की, एक जानिब उनके ताल्लुकात जो हैं वो इसराइल के जो वजीर आजम हैं उनसे हैं और फिर दूसरी जानिब जो है ये अफगान तालिबान के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात को इस वक्त मजबूत बनाने में मसरूफ हैं। इसलिए उसकी वजह एक ये है कि उनके जो मकासद हैं वो इसी चीज से सर्व होते हैं। वो ये उनकी सारी मोहब्बत जो अफगान तालिबान से है वो इसलिए नहीं है कि वो अफगानिस्तान में कोई हालात बेहतर करना चाहते हैं और वहां पर कुछ खुशहाली लाना चाहते हैं। उनके मकासद सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि अफगानिस्तान और अफगान तालिबान के सर पर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाए, क्योंकि वो ये जान चुके हैं कि भारतीय फोर्सेज जो है वो कम अज कम अब पाक फौज का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है, ना वो इतनी जरूरत रखती हैं, ना वो इतनी सलाहियत रखती हैं कि वो पाक फौज ने जिस तरह से अपनी सलाहियतों का, भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा मई की जंग के दौरान किया था, उसमें सारा चीजें जो है वो सारी चीजें आश्कार हो गई थी दुनिया के सामने। भारतीय फोर्सेस की जो सलाहियतें हैं वो भी खुलकर सामने आ गई थी कि ये कितनी मजबूत फौज है, कितनी प्रोफेशनल फौज है, कितनी टेक्नोलॉजी पर दस्तरस रखने वाली फौज है। तो ये जब सारी चीजें उनको अपने औकात का अंदाजा हो गया तो फिर उन्होंने ये कहा कि अब अपने मकासद के लिए तालिबान के साथ मिलकर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जो घिनौनी साजिशें हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दिया जाए और इसके लिए उन्हें अफगान तालिबान जो है वो बहुत बेहतर हथियार नजर आते हैं, क्योंकि पहले भी अफगान तालिबान की जानिब से जो है वो वहाँ पर मौजूद जो दहशतगर्द हैं फितना अल खवारिज के, उनके वहाँ पर महफूज ठिकाने मौजूद हैं, उनको तरबियत दी जाती है, उनको हर तरह की सपोर्ट जो है वो वहाँ से फराहम की जाती है और वो यहाँ पर दहशतगर्दी करते हुए बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। ज़फ़र साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़फ़र हाशमी, अगर हम देखें तो अब भी 300 अफराद मौजूद हैं और ऑपरेशन अब भी जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक ये ऑपरेशन कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? कुछ ऐसी भी इत्तलात मौसूल हुई? देखिए, टाइम फ्रेम के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये जब कल ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ और वहां पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी जो है मेन गेट से टकराई और जिसका जवाब हमारी फोर्सेस की जानिब से मौसर अंदाज में फौरी तौर पर दिया गया। इसी कार्रवाई के दौरान बताया जाता है कि 3 दहशतगर्द जो है वो हदूद में कॉलेज की वहाँ घुसने में कामयाब हो गए और वही लोग जो है वो इस वक्त वहाँ पनाह लिए हुए हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा है और उन्हीं से ये खतरा था कि वो मजीद किसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जो है वो सरअंजाम ना दें, जिसकी वजह से कॉलेज में मौजूद जो तलबा हैं और दीगर स्टाफ है उनकी जानों को खतरात लाहक हों। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त बहुत हिकमत अमली के साथ, जैसा कि ये अभी इसमें खबर में ये भी बताया गया कि IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ जो है वो खुद इस ऑपरेशन की जो है बजाते खुद निगरानी कर रहे हैं। तो बहुत हिकमत अमली के साथ जो है उनके साथ निमटने के लिए उन जो छुपे हुए जो ये खवारिज हैं उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये जारी है। लेकिन इसी दौरान
दौरान जो है वो ये भी फैसला किया गया कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं, तलबा मौजूद हैं, उनको रेस्क्यू किया जाए और रेस्क्यू की सरगर्मियां भी इसी वजह से हैं कि इस जो ये इमारत है इसको खाली करा लिया जाए, इस इहाते को खाली करा लिया जाए और उसके बाद फिर मौसर अंदाज से मजीद सख्ती के साथ जो कार्रवाई है इन दहशतगर्दों के खिलाफ अमल में लाई जाए। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और 350 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं और दीगर स्टाफ जो है उनको वहां से निकाला गया है और 300 के करीब ये बताया जा रहा है कि अफराद अभी भी वहां मौजूद हैं, उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं और दोनों तरफ से ये साथ साथ ये ऑपरेशन जो है ये हो रहा है। एक जानिब जो वहां पर पनाह लिए हुए छुपे हुए दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयां की जा रही हैं और इसी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको भी साथ साथ जारी रखा हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। जफर हाशमी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, तो मजीद कितना अंदाजन वक्त दरकार होगा? जी, वक्त के बारे में तो देखें कल से ये सिलसिला जारी है और अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया जा सका, इसीलिए वक्त के बारे में कुछ तयन करना तो फिलहाल मुमकिन नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश यही है कि जिस कदर जल्द से जल्द मुमकिन हो और मेरा ख्याल है कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा, तमाम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाएगा वहां से, तो उसके बाद हो सकता है कि मजीद ज्यादा मौसर अंदाज के साथ कार्रवाई जो है इनके खिलाफ की जाए और फिर इनको जो है वो ठिकाने लगाया जाए। लेकिन इस वक्त इसमें कितना वक्त दरकार होगा इस बारे में सिक्योरिटी जराई की जानिब से भी हमें कुछ नहीं बताया गया है और बहरहाल अभी जो अपडेट्स हमें मौसूल हो रही हैं उसमें यही है कि सही। जफर हाशमी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।